काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जो फ्यूचर में एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एनडीए एग्जाम स्टार्ट होने में आपके पास 80 डेज बचे हुए हैं। आपको इन 80 डेज में अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है जिससे कि आप एनडीए 2021 एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो इसलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं वो सभी सवाल डिस्कस करूंगा जो इस टाइम आप सभी स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं। जैसे एनडीए एग्जाम क्या है, इसमें कितने पेपर होते हैं, ये कितने फेज में होता है, और रिटर्न एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, और एनडीए एग्जाम के लिए हम किस बुक से पढ़ें या कौन सी बुक्स को प्रीफर करें, और डेली कितने आवर्स पढ़ें जिससे हम एनडीए एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो स्टूडेंट, आपके इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। इसलिए स्टूडेंट, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, जिससे आपके जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। आर यू रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं सभी स्टूडेंट्स को लेके चलूंगा जो स्टूडेंट्स अभी 12th अपेयरिंग में हैं, या जो स्टूडेंट्स अभी अभी 12th क्लास से प्रमोट हुए हैं, और वो स्टूडेंट जो काफी टाइम से एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ये मान के चलेंगे कि आपको एनडीए एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसलिए हम बेसिक से समझेंगे कि आखिर एनडीए एग्जाम क्या है। तो आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट, जो ये एनडीए एग्जाम है ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है साल में 2 बार, और यह एग्जाम 10+2 स्टैंडर्ड का ऑफिशियल लेवल का एग्जाम होता है। अब जानते हैं एनडीए एग्जाम के फेजेस के बारे में। तो जो एनडीए का एग्जाम होता है वो 2 फेज में होता है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपका रिटर्न एग्जाम होगा और फेज 2 में आपकी एसएसबी होगी, और एक और होता है फेज 3 जिसमें मेडिकल होता है। तो खैर वो तो आगे बहुत आगे की बात होगी। इस वीडियो में हम मेजरली इन 2 फेज को डिस्कस करेंगे। फेज फर्स्ट जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथ्स का, एक होता है जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका मैथ्स का। उसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे और वो 300 मार्क्स का पेपर होगा, और उसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। सिमिलरली सेकंड पेपर होता है आपका जीएटी का यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का। इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स आपके 600 मार्क्स होंगे, और इसमें भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब स्टूडेंट, जो पेपर फर्स्ट है वो तो ओनली मैथमेटिक्स है, उसमें आपको ओनली मैथमेटिक्स पे कंसंट्रेट करना है और अनदर सब्जेक्ट कोई नहीं। बट जो ये जीएटी है यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें आपके 2 पार्ट कवर होते हैं। पार्ट 1 होता है इंग्लिश और पार्ट 2 होता है जीके यानी कि जनरल नॉलेज। अब पार्ट 1 इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। अब पार्ट 2 आता है जीके का। जीके में आपका आता है जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और ट्रेडिशनल जीके आ जाता है यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। तो इस जीके में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल आपके 400 मार्क्स के। तो उस हिसाब से आपके ये 200 + 400 यानी कि 600 मार्क्स का पेपर 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये तो था कि रिटर्न एग्जाम में कितने पेपर हो गए जो हमने जाना। अब हम जानते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जो कट ऑफ है वो यूपीएससी ने पहले ही अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है कि 25% ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में 120 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स का पेपर है। तो अगर हम 120 का 25% निकालें तो आएगा 30 क्वेश्चन, और जिसके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 75 मार्क्स। तो स्टूडेंट, जब भी आप एनडीए का रिटर्न एग्जाम देंगे तो जो सबसे पहला पेपर होगा वो होगा मैथमेटिक्स। आपको पेपर फर्स्ट यानी कि मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 75 मार्क्स स्कोर करने हैं, और मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं वो आपके ऊपर, बट एटलीस्ट आपको 75 मार्क्स कवर करने, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। इसलिए इस बात को ढंग से समझ लें, ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको सिर्फ कट ऑफ बताया। अब इस कट ऑफ को देख के क्या होता है, तो जब भी स्टूडेंट कट ऑफ देखते हैं तो वही सोचते हैं कि आखिर यार किसी तरह कि एनडीए का जो एग्जाम है वो किसी तरह क्वालिफाई हो जाए, हम कट ऑफ क्लियर कर लें। बट स्टूडेंट, वो सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं कि वो कट ऑफ क्लियर करने के चक्कर में रहते हैं। अब कट ऑफ तो वो क्लियर कर लेते हैं, बट जब लास्ट में जो फाइनल मेरिट आती है वो उसमें बाहर हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट, आपको कट ऑफ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान ये देना है कि आप कैसे रिटर्न एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। तो इसलिए स्टूडेंट, अगर आपको एनडीए एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके लिए आप बेस्ट स्कोर करना होगा। मैथमेटिक्स में अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है तो आपको 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और अगर मैं बेस्ट स्कोर की बात करूं तो 100 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप मैथ्स में 100 क्वेश्चंस सही करके आते हैं तो आपके 250 मार्क्स तो ऐसे ही हो, क्योंकि स्टूडेंट, जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। तो उस हिसाब से आपके टोटल 250 मार्क्स हो गए 300 में से, और जो कि बेस्ट स्कोर है मैथमेटिक्स में। बट स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी रॉन्ग आंसर है तो ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स कटेगा।
यानी कि 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए स्टूडेंट आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। तो ये तो हुई मैथ्स पेपर की बात। कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सिलेबस बता दीजिए, मैथ्स का क्या सिलेबस है। तो आइए मैथ्स का सिलेबस जानते हैं। तो मैथ्स में आपका टॉपिक रहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर कई सारी चीजें रहेंगी आपकी, सेट, रिलेशन, फंक्शन। फिर सेकंड आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये बहुत ही इजी है आपके लिए, इसे आप कम टाइम में इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री भी आप काफी टाइम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्थ आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपकी 2D भी है और 3D भी है, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ये कैलकुलस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, और उसमें भी कई सारे टाइप्स हैं। फिर आएगा इंटीग्रल कैलकुलस, और ये आपका इंटीग्रेशन है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन अगला टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से अटैच है। अब अगला टॉपिक हमारा वेक्टर अलजेब्रा, और लास्ट टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से आता हो, क्योंकि जब तक आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये था आपके मैथ्स का सिलेबस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जो भी स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो वो तो इन सब टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करे। बट जो स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो स्टूडेंट क्या करे, अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उन सारे स्टूडेंट्स को टाइम लगेगा, तो इसलिए वो इन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। बट जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया आप उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करें। अब स्टूडेंट एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ, तो स्टूडेंट अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से तो ये जो पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स है तो ये आपके लिए बिल्कुल बोनस है, क्योंकि जो आपकी मैथ्स है ये काफी स्कोरिंग होती है और ये काफी अच्छा आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए इस पे पूरा फोकस करें। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अपने पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 हमारा जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। सेकंड पेपर में हमारा आता है इंग्लिश। तो स्टूडेंट इंग्लिश के लिए आप क्या करें, इंग्लिश भी काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पीसीएम को पढ़ते हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बट वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो क्या होता है कि उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ पीसीएम पढ़ते हैं। अब जीके की बात करें तो जीके में आता है जनरल साइंस। तो स्टूडेंट जनरल साइंस यानी कि ये तो सबके लिए स्कोरिंग हो सकता है, क्यों, जनरल साइंस वही आपकी जो 8th 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में वही सब आपको देखने को मिलेगा। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये भी आप पढ़ सकते। अब स्टूडेंट इसमें सबसे मेन आता है करंट अफेयर। तो स्टूडेंट करंट अफेयर भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप करंट अफेयर के लिए आप क्या करें कि एग्जाम से 6-7 महीने पहले का जो भी करंट अफेयर है उसे अच्छे से पढ़ लें, और उसी से आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये हमने जाना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में। आप कई सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें, कौन सी बुक से पढ़ें। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट यानी कि मैथमेटिक्स की, तो जो स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो वो क्या करें, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पर फोकस करें। एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी शर्मा को भी सॉल्व करें, और अरिहंत की पाथफाइंडर की एक बुक आती है उसे पढ़े और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट ले लें। वो भी अरिहंत की तरफ से एक प्रैक्टिस सेट आता है, आप उस प्रैक्टिस सेट को ले लें और उससे प्रैक्टिस करते रहें। अब जो स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो क्या करें, वो आर.एस. अग्रवाल ले लें और उस आर.एस. अग्रवाल से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब बात करते हैं अगर हम इंग्लिश की, तो स्टूडेंट इंग्लिश के लिए अरिहंत की आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक एस.पी. भक्सी की, तो आप उसे ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, ल्यूसेंट की जनरल इंग्लिश की एक बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जीएस की यानी कि जनरल साइंस की। तो स्टूडेंट जनरल साइंस के लिए आप क्या करें, जो एनसीईआरटी की 8th 9th 10th की बुकें होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन यानी कि ट्रेडिशनल जीके जो ये है जीएस, इसके लिए आप क्या करें, ल्यूसेंट की बुक आती है कंप्लीट जनरल नॉलेज, वो आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल होती है और इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है। तो स्टूडेंट ये जो भी बुकें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगी और हिंदी में भी देखने को मिलेंगी। जो एनडीए एस्पिरेंट इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो इंग्लिश वाली बुक को फॉलो करें, और जो एनडीए एस्पिरेंट हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो हिंदी वाली बुक को फॉलो करें। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए एक कंप्लीट ल्यूसेंट की एक जनरल नॉलेज की बुक आती है जो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अब करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि करंट अफेयर के लिए आप क्या करें, मैगजीन ले लें। पीडी की यानी कि प्रतियोगिता दर्पण की ईयरली मैगजीन आती है, आप उसे ले सकते हैं। वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में मिल जाएगी, तो उसमें से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कई सारे क्वेश्चन एंड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये सारी बुकें जो अभी मैंने आपको बताई इन सभी बुक्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या फायदा होगा कि आपको ऑनलाइन कोई बुक सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाएंगे और उस लिंक पे क्लिक कर
डायरेक्ट आपको वो बुक शो हो जाएगी और आप वहां से उस बुक को परचेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर इंडिया एग्जाम की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब उस प्लेलिस्ट में मैंने अपनी 3 वीडियोस कवर की। फर्स्ट वीडियो था हमारा एनडीए फर्स्ट 2021 के मैथ्स का सॉल्यूशन। जो दूसरी वीडियो है वो है एनडीए 2021 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस की। और जो थर्ड वीडियो है वो आपका एनडीए 2021 का नोटिफिकेशन। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक इंडिया एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं किया तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये तो था कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और हमें कैसे स्कोर करना है। अब स्टूडेंट हम जानते हैं इंडिया एग्जाम की प्रिपरेशन टिप्स, क्या आखिर हमें कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना है। तो आइए, उसमें सबसे पहले हमारी टिप है हमारी अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, एनडीए एग्जाम की सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये पता नहीं होगा कि एग्जाम में क्या आएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करें, उसकी सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करें। अब सेकंड टिप हमारी एनालाइज द एग्जाम पैटर्न, और आप एग्जाम पैटर्न को भी एनालाइज करें, जो अभी मैंने आपको करके बताया कि कितने पेपर होंगे और कितने मार्क्स के होंगे और कितना हमें टाइम मिलेगा। अब थर्ड टिप हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि जब उस एग्जाम की सिलेबस से रिलेटेड आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। हर स्टूडेंट को ये पता होता है कि उसका क्या वीक एरिया है और क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है। जैसे हम सपोज करें कि जो मैथ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है उनका जो मैथ्स पार्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो यानी कि उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज में आ गया। बट जो उनका ये जीएस का पार्ट होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला, ये उनका वीक एरियाज होगा। बट अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वो स्टूडेंट जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो उनका जो वीक एरिया होगा वो मैथमेटिक्स होगा और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज होगा वो उनका जीएस पार्ट होगा, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो इसलिए स्टूडेंट आप अपने वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई करें और इस फोर्थ और फिफ्थ टिप को आइडेंटिफाई करके आप क्या करें स्टूडेंट, इंडिया एग्जाम को लेकर अपना एक स्टडी प्लान तैयार करें और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करें कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसे और स्ट्रॉन्ग करते रहे और जो आपका वीक एरिया है आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाते रहे। तो उस हिसाब से आप अपना एक प्रॉपर प्लान बनाएं। अब आते हैं सिक्स टिप पे। सिक्स टिप में हमारी रिवीजन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करें, एनडीए का जो भी सिलेबस है आप उसे अच्छे से कंप्लीट करें और फिर उसके बाद उसका रिवीजन करते रहे। 7 टिप हमारी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आपको कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अरिहंत का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आता है, ये प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, आप उसको ले सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको क्या फायदा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। एक टिप हमारी टाइम मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी खेल है वो आपके टाइम का खेल है। क्योंकि चाहे हम पेपर फर्स्ट की बात करें चाहे पेपर सेकंड की बात करें, टाइम आपको 2.5 घंटे ही मिलेगा, 2.5 घंटे से ज्यादा का टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए इस 2.5 घंटे को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, टाइम पे पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है कि आखिर मुझे 2.5 घंटे के अंदर अंदर ही इतने क्वेश्चन करने हैं जितने आपने टारगेट किए होंगे। अगर आप बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में जो बेस्ट स्कोर करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपके 100 है। तो अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 2.5 घंटे के अंदर तो ये आपके लिए बेस्ट स्कोर होगा। तो स्टूडेंट ये तो थी मेरी सारी टिप्स। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास अभी 80 डेज है, तो इसलिए इन 80 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो जो ये फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, इसमें 120 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसमें आप ये माइंडसेट मान के ना चले कि हमको पूरे 120 क्वेश्चंस पेपर में करके आए, क्योंकि पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ छोड़ने के लिए भी होते हैं। तो अगर आप सब करने की सोचोगे तो हो सकता है इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप पेपर को करें तो हो सकता है आप कई सारी मिस्टेक्स कर जाएं और आपका टॉपिक क्लियर ना कर पाए। तो इसलिए स्टूडेंट आपको इस बात को अच्छे से समझना होगा कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन जरूर रखता है जहां उसे लगता है कि स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देगा और इसे पढ़ेगा तो 100% उसका टाइम भी वेस्ट होगा और उससे क्वेश्चन होगा भी। तो इसलिए स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पिक करने आने चाहिए। आपको सबसे पहले पेपर में वो क्वेश्चन पिकअप करने जो आपको अच्छे से आते हैं और पहले उन्हें सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर उन क्वेश्चंस को पिक करिए जो आपसे नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज पे ध्यान दें। तो स्टूडेंट जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी पूरे क्वेश्चंस नहीं करते। उन्हें पता होता है कि हमें इतने क्वेश्चन करने और इतने करने हैं, बट विद स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ करने, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्योंकि अगर गलत होगा तो एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी लगेगी 1/3 मार्क्स की, वो कटेगा आपको। इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसलिए स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपकी एनडीए से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।